महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे चौंकाने वाले हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने ही होम ग्राउंड में पराजित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं राजनीतिक गलियारे में, जहां विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद नागपुर सीट से विजयी हुए महाविकास अघाड़ी के सुधाकर अडवाले के बयान को लेकर बीजेपी में खासी खलबली मची हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ये जीत देवेंद्र फडणवीस की वजह से मिली है। राजनीति के गलियारों में उनके इस बयान की खासी चर्चा है। विधान परिषद चुनाव में नागपुर सीट से बीजेपी ने 2 बार के विधायक एनजी गानार को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि महाविकास अघाड़ी ने सुधाकर अडवाले को मौका दिया। ये माना जा रहा था कि इस चुनाव में एनजी गानार हैट्रिक मानेंगे और विजयी रहेंगे। हालांकि तमाम कयासों और अटकलों को गलत साबित करते हुए एमबीए के उम्मीदवार सुधाकर विजयी हुए हैं। हैरत की बात यह है कि यह जीत का सेहरा उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सर बांधा है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैंने देवेंद्र फडणवीस की वजह से ये चुनाव जीता है। अडवाले का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अडवाले को जीत कैसे मिली? क्या वाकई में उनके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है? सवाल ये भी है, आखिर देवेंद्र फडणवीस विरोधी दल के उम्मीदवार को जीत क्यों दिलाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार सुधाकर ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि उनकी जीत के पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। उन्होंने इसके पीछे लॉजिक भी बताया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये कहा था कि महाराष्ट्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने के मूड में है। ऐसा करने से सरकार के ऊपर काफ़ी वित्तीय बोझ बढ़ेगा। बस इसी वजह से शिक्षक और कर्मचारी दोनों नाराज़ थे, जिसका फ़ायदा उन्होंने इस जीत के रूप में मिला है। ये बात जग हाजिर है कि नागपुर बीजेपी की राजनीति में 2 परिवारों का वर्चस्व है। एक तरफ नितिन गडकरी का खेमा है तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का खेमा। नागपुर और विदर्भ में ये सब जानते हैं कि एनजी गानार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खासे करीबी हैं। दूसरी बार वे 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में उनको लेकर लोगों के मन में कुछ नाराज़गी भी थी। दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर की आपसी कलह भी उनकी हार का प्रमुख कारण भी बनी। बताया जा रहा है कि विदर्भ में ओबीसी समाज में 3 प्रमुख जातियां राजनीति में सक्रिय हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तेली, कुनबी और माली हैं। तेली समाज को बीजेपी का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कुनबी और माली तेली समाज के खिलाफ राजनीति करते हैं। जीते हुए उम्मीदवार माली समाज से संबंधित हैं, इसीलिए चुनाव में जाति समीकरण का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति को यदि करीब से समझा जाए और राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार की हार के पीछे एक बड़ी वजह पार्टी और आला नेताओं की ओवर कॉन्फिडेंस भी है। दरअसल महाराष्ट्र के विदर्भ में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस को ही जाना जाता है। वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी विदर्भ से आते हैं। साथ ही कुछ और बड़े नेता भी नागपुर और विदर्भ से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त थी कि वह इस चुनाव में आसानी से जीत दर्ज करेगी। हालांकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें ले डूबा। यही ओवर कॉन्फिडेंस अब मुंबई की महानगर पालिका चुनाव को लेकर देखा जा रहा है, जिसके चलते उत्तर भारतीय समाज की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिसकी चिंगारी उत्तर भारतीय के बीच में सुलग रही है। यदि समय रहते इस ओवर कॉन्फिडेंस की बीजेपी ने दवा नहीं की तो मनपा और आगामी लोकसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी से खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है।